शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी साहित्य बही साहित्य सिंधुर प्रबंध ओडिया साहित्य कथा आधुनिक भाग चतुर्थ पर्याय बा अंतिम पर्याय। तेबे यार पूर्ववर्ती पर्याय मानकर आम देखी किभली भाव में ओडिया आधुनिक ओडिया साहित्य अग्रसर होइछि, उन्मेष होइछि एवं अग्रसर होइछि विभिन्न मोड़ नहीं एवं बारंबार इतिहास प्रभाव साहित्य उपर देखा मिली एवं सत्यवादी साहित्य रे राधानाथ साहित्य आम देखिले पाश्चात्य साहित्य उपादान संग्रह करी किभली साहित्यिक माने ओडिया साहित्य को समृद्ध करिसेंती एवं तार परवर्ती पर्याय रे सत्यवादी साहित्य रे जातीय भावना बा सर्वभारतीय जातीयता देखा मिली। सत्यवादी साहित्य रे उत्कलीयता देखा मिली एवं सत्यवादी साहित्य रे मुख्यतः मुख्य स्वर होउछि देश प्रेम बा देशमातृकार वंदना एवं अन्य एक स्वर होउछि मानव मानव वंदना है। तेबे तापर परे सबुज जुगर आभास आसीछि एवं सबुज केते जण साहित्यिक प्रेम यौवन कल्पना स्वप्न को नहीं साहित्य सर्जना करिसेंती एवं किछि किछि काल पर्यंत सबुज साहित्यर धारा देखा मिली एवं तापरे किंतु सत्यवादी साहित्यर जो जातीयवादी भावधारा तार प्रभाव अनेक दिन पर्यंत रहिथिबार देखा मिली। तेबे भारतीय मुक्ति संग्राम को अवलंबन करी जातीयतार भाव तरंग समग्र भारतर लेखक मानक हृदय रे तरंगायित होई उठिथिला। गांधीवाद तिला से कालर प्रधान आदर्श। तेबे से कालर प्रधान आदर्श कौन थिला? गांधीवाद। 1930 मसीहा परे मार्क्सवाद भारत वर्ष रे क्रमे प्रभाव विस्तार कला। से आदर्शर अनुप्राणित होई भगवती चरण पाणिग्राही 1935 मसीहा डिसेम्बर मासरे नवजुग साहित्य संसद प्रतिष्ठा कले और यही संसद आनुकूल्य रे प्रकाश कले आधुनिक पत्रिका। पत्रिकार नाम थिला आधुनिक 1936 मसीहा मे मासरे। तेबे प्रगतिवादी आभिमुख्य नहीं पत्रिकार हेला गति। तेबे एठार आरंभ हैला प्रगतिवादी चिंताधारा प्रगतिवादी भावधारार शुभारंभ होइछि ओडिया साहित्य रे। प्रगतिवादी आभिमुख्य नहीं कि से माने ए पत्रिका प्रकाश कले। भगवती चरण अनंत पट्टनायक सुनंद कर प्रमुख ए नवजुग संसदर सभ्य हेले। मार्क्सवाद और प्रगतिवाद द्वारा अनुप्राणित होई बहु लेखक साहित्य सृष्टि कले है। तेबे नवजुग ये जो नवजुग साहित्य संसदर सभ्य माने जो तारी आनुकूल्य जो आधुनिक पत्रिका प्रकाश पाइला से आधुनिक पत्रिकार प्रभाव समग्र ओडिशा रे पड़िला एवं मार्क्सवाद और प्रगतिवाद द्वारा समस्त अनुप्राणित हेले। भगवती चरणकर शिकार हातुड़ी और दा जीवनर समाधि जंगली आदि गल्प और विविध प्रबंध कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर आगामी जादूघर मो कविता आदि कविता सहित अनंत पट्टनायक रक्त शिखा शांति शिखा किंचित तर्पण करे आजी सची राउतरायंकर अभियान भानुमतीर देश बाजी राउत आदि कविता पुस्तक रघुनाथ दास सुनंद कर मनमोहन मिश्र कविता और गल्प प्रगतिवादी पर्वर समकालर मायाधर मानसिंह राधामोहन गणनायक परे परे विनोद चंद्र नायक कुंज बिहारी दास प्रमुख कविता रचना कले। तेबे प्रगतिवादी भावधारा रे समस्ते उद्बुद्ध होइथिले। से समय जो माने सबुज साहित्य साहित्य सबुज जुगर थिले से माने मध्य अनेकांश एवं सत्यवादी जो भावधारा रे उद्बुद्ध लेखक माने मध्य प्रगतिवादी बेलको प्रगतिवादी भावधारा रे उद्बुद्ध होइथिले एवं साहित्य सर्जना करिथिले है। मानसिंह कविता प्रेम प्रणय सौंदर्यबोध जातीयताबोध मानव वंदनार मार्मिक आलेख्य तुम जानिथिबो। ओडिया साहित्य रे प्रेम प्रणयर कवि कहले मानसिंह को बुझाए। तेबे मानसिंह जातीयताबोध केवल सेतिक नुह जातीयताबोध मानव वंदनार मार्मिक आलेख्य मध्य तांको साहित्य रे देखिबाकू मिलिछि। तेबे तांको कवितार मध्य जातीयता बोध और मानव वंदना मुख्य स्थान ग्रहण करिछि। तांको कवितार जातीयता बोध मध्य देखा मिली। सची राउतराय और कृष्णचंद्र त्रिपाठी मध्य स्वाधीनतार बहु पूर्वर कविता लेखि आसुथिले। स्वाधीनता परे मध्य से माने कविता लेखिछन्ति।
ତେବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତା ରଚନାରୁ ଗତି କଲେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତା ରଚନା ଆଡ଼କୁ। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଗତିବାଦୀରୁ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତା ଆଡ଼କୁ। ସେ ଲେଖିଲେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ଅଭିଯାନ, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ବାଜି ରାଉତ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଏସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ପରି ଉପନ୍ୟାସ, ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ ପରି ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସ୍ୱଗତ, କବିତା 1962, କବିତା 1969, କବିତା 1974, କବିତା 1985, କବିତା 1994, କବିତା 2004 ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଓ କେତୋଟି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇছে। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ 2ଟି ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ରଚନା, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରଚନା କଲେ ସେ କ'ଣ ନା ବାଲି ରାଜା, ହା ଅର୍ଣ୍ଣ, ପଳାତକ, ଶାସ୍ତି ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଝଞ୍ଜା, ବଜ୍ରବାହୁ, ତମସା ତୀରେ, ଛୁଟିଲେ ଘଟ, ମେଲାଣି ମାଗୁଣି ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଉପନ୍ୟାସକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ହେଲା ଉନ୍ମେଷ। ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏ ସମୟରେ ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା ତେବେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କ'ଣ ନା ମାର୍କ୍ସବାଦ ହେଲା। ଏହା ମାର୍କ୍ସବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷଟି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା ହେଲା। ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟର୍ଥତା, ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲା। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚେତନା ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ହେଲା। ତେବେ ସାହିତ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କ୍ସବାଦର ଶିଥିଳତା ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବଧାରା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବଧାରା ରହିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଦେଶ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଲଟିଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଯିବ, ତାହା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଦ ଚାଟୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ'ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଭଳି ଯଦିଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ରହିଲା, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଘଟିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟର୍ଥତା। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବେଦନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଦର୍ଶବାଦ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚେତନା ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସାହିତ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଚାରଧାରା, ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ରୂପ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ, ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନୂତନ ରୂପରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ହରିହର ମିଶ୍ର, କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ହେଲା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ କବିତାରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଚେତନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ।
अपरपक्षरे प्रगतिवादी आभिमुख्य को नहीं अनंत पट्टनायक, रवि सिंह, ब्रजनाथ रथ, रघुनाथ दास प्रमुख रचना कले कविता। एमाने किंतु प्रगतिवादी चेतनार हटि नथिले, अत्याधुनिक चेतना एमानक साहित्य को स्पर्श कर नथिला। एमाने प्रगतिवादी चिंताधारा सेबे भी स्वाधीनता परवर्ती समय में साहित्य लिखुले। स्वाधीनता पूर्व गोपीनाथ महांती रम्य रचना, गल्प, उपन्यास लिखि आसुथिले। आदिवासी जीवनधारा को नहीं ओडिया साहित्यर प्रथमे गोपाल वल्लभ दास रचना करथिले भीमा भूइयां उपन्यास। आदिवासी मानकु नहीं मध्य साहित्य सृष्टि हैला एवं भीमा भूइयां हेउछि प्रथम उपन्यास जहाक रचना कले गोपाल वल्लभ दास आदिवासी मानक नहीं। तापर गोपीनाथ महांती तुम्हें जानिथिबो कौन आदिवासी मानक नहीं सर्वाधिक उपन्यास जदि किए लिखिछन्ति से होछन्ति गोपीनाथ महांती। गोपीनाथ महांती से धारारे आपणार दक्षता प्रदर्शन कले। तांकर दादी बुढ़ा, परजा, अमृतर संतान, शिव भाई, अपहंच, अनाम आदि आदिवासी जीवनधारा को नहीं रचित। आदिवासी जीवनधारा को से जड़े दक्ष प्रशासक थिले एवं जो जो अंचल को से प्रशासनिक दायित्व रे जाइछन्ति से अंचलर सबु आदिवासी मानकर चाली चलनी रीति नीति तांको जीवनधारा उपादान संग्रह करी से लिखिछन्ति ए आदिवासी मूलक बा आदिवासी जीवनधारा उपर पर्यवसित अनेक उपन्यास से रचना करिछन्ति। एहा व्यतीत हरिजन, राहुर छाया, दाना पानी, माटी मटाळ आदि, आकाश सुंदरी, बुंदाए पानी आदि तांकर उपन्यास और घास फूल, उड़ंता खई, गुप्त गंगा आदि तांकर गल्प पुस्तक है। सुरेंद्र महांती मध्य स्वाधीनता पूर्व गल्प उपन्यास रचना करथिले और स्वाधीनता परे मृत्यु पर्यंत मध्य से लिखिछन्ति। सुरेंद्र महांती तुम जानिथिबो ओडिया गल्प जगतर जड़े महानायक कहले अत्युक्ति हेबा नहीं। महानायक सुरेंद्र महांती से रचना कले बधू ओ प्रिया, अंध दिगंत, नील शैल, नीलाद्रि विजय, कृष्णावेणी रे संध्या, हंसगीति, कालांतर, सबुज पत्र और धूसर गोलाप, मराळर मृत्यु, महानिर्वाण, महानगरी रे रात्रि, ओफ कालकाटा, दुई सीमांत, कवि और नर्तकी, राजधानी और अन्यान्य गल्प, जदुवंश और अन्यान्य गल्प आदि तांकर गल्प पुस्तक। एमिति अनेक गल्प पुस्तक रचना करी ओडिया गल्प साहित्य को से समृद्ध करिछन्ति। से मध्य जड़े समालोचक, प्राबंधिक, आत्मकाहिनी और भ्रमण कहानी लेखक भाव में परिचित है। अनेक आत्मकाहिनी, प्राबंधिक, भ्रमण कहानी मध्य लिखिछन्ति। स्वाधीनता परे अन्य कथाकार मानक मध्य रहिछन्ति किए ना बामाचरण मित्र, किशोर चरण दास, मनोज दास, कृष्ण प्रसाद मिश्र, महापात्र नीलमणि साहू, शांतनु आचार्य, बसंत कुमारी पट्टनायक, बसंत कुमार शतपथी, गोविंद दास, चंद्रशेखर रथ, रवि पट्टनायक, वीणापाणी महांती, रामचंद्र बेहेरा, विभूति पट्टनायक और प्रतिभा राय प्रमुखों नाम उल्लेखयोग्य। स्वाधीनता परवर्ती समय एमाने साहित्य रचना करथिले एवं स्वाधीनता परवर्ती काल रे भुवनेश्वर बेहेरा जड़े उच्चकोटीर रम्य रचक। रम्य रचना कौन तुम्हें जानी तुमको कही। रम्य रचना कौन ना गोटे प्रबंध को काव्यधर्मी करी लिखिबाटा होची रम्य रचना। गाल्पिक और भ्रमण कहानी लेखक भाव में आपणार दक्षता मध्य से प्रदर्शन करिछन्ति किए भुवनेश्वर बेहेरा। स्वाधीनता पूर्व उपन्यास और कविता रचना करी यशस्वी होई हरेकृष्ण महताब स्वाधीनता पर निरवच्छिन्न भाव में कविता, गल्प, उपन्यास, रम्य रचना लिखिछन्ति। गाँ मजलिस तांकर चिंतामूलक रम्य रचना और प्रबंध है। गाँ मजलिस तांकर गोटे चिंतामूलक मननशील प्रबंध। स्वर्ग रे इमर्जेन्सी तांकर एक गल्प पुस्तक। नूतन धर्म, प्रतिभा, अव्यापार, टाउटर, तृतीय पर्व 1975 तांकर उपन्यास। झंकार जहाँकि 1949 मसीह प्रकाशित होता। झंकार माध्यम स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्यर नवनिर्माण क्षेत्र में तांकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तेबे ओडिया साहित्य को से नुआ रूप देवाई जो प्रचेष्टा करथिले झंकार पत्रिका मध्य ताहा वास्तव में प्रशंसायोग्य। साधनार पथे और आरब सागर चिलिका तांकर आत्मचरित। साधनार पथे और आरब सागर चिलिका तांकर होची आत्मचरित। स्वाधीनता पूर्वर और परे ओडिया नाटक रचना क्षेत्र में मध्य आमको आमे सफलतार शीर्ष रे पहुँचीछु जो नाट्यकार माने रहिछन्ति
कालीचरण पट्टनायक, रामचंद्र मिश्र, गोपाल छोटराय, भंजकिशोर पट्टनायक, कमललोचन महांती, रघुनाथ पंडा, भुवनेश्वर महापात्र, कृष्ण प्रसाद बेहेरा। तेरे कालीचरण पट्टनायक लिखिं कौन ना भात रक्त माटी अभियान, रामचंद्र मिश्र भाई भाउज घर संसार, भंजकिशोर माणिक जोड़ी, जय माल्य, गोपाल छोटराय भरोसा, पर कलम आदि नाटक एकदा ओडिशार रंगमंच चहल पकाई एमाने मंचस्थ होते। ए नाटक गुड़िक मंचस्थ होता एवं ओडिशार रंगमंच एमाने चहल सृष्टि करथिले। मनोरंजन दासंकर आगामी सागर मंथन नाटक परे परे ओडिया नाटकर है परिवर्तन। या परे परे जितेबले मनोरंजन दास लिखिले आगामी एवं सागर मंथन, ता परवर्ती पर्यायर ओडिया नाटकर मोड़ परिवर्तन होइछि एवं परे मनोरंजन रचना करछंती अरण्य फसल, वन हंसी, शब्दलिपि, काठ घोड़ा, नंदिकेश्वरी, नंदिका केसरी परि नूतन शैलीर नाटक। ए नूतन प्रायोगिक शैली को नहीं विश्वजित दास, विजय मिश्र, रमेश प्रसाद पाणिग्राही कौन प्रमुख नाटक रचना करथिले। गोटे नुआ भावधारा रे नाटक रचना होइथिले एवं सेतिरे उद्बुद्ध होई एमाने नाटक रचना करथिले। ओडिया नाटक सहित गल्प उपन्यास मध्य नूतन नूतन परीक्षा दे गति करिछि। तेबे ओडिया साहित्यर प्रत्येकटी विभाग विभिन्न प्रकार मोड़ दे गति करिछि एवं अनेक परीक्षा निरीक्षा तार विभिन्न विभाग रे विभिन्न समय रे होइछि। ओडिया नाटक सहित गल्प उपन्यास मध्य विभिन्न परीक्षा निरीक्षा देखा मिली। ओडिया प्रबंध और रम्य रचना मध्य विकास है कृष्णचंद्र पाणिग्राही, सत्यनारायण राजगुरु, परमानंद आचार्य, चित्तरंजन दास, सदाशिव मिश्र, चंद्रशेखर रथ, महापात्र नीलमणि साहू, शरद कुमार महांती, बामाचरण मित्र प्रमुख ओडिया प्रबंध और रम्य रचना क्षेत्र में निज प्रतिभार परिचय देइछन्ति। एमाने प्रबंध एवं रम्य रचक अटंती। प्रबंध एवं रम्य रचना क्षेत्र में ओडिया साहित्यर कण परिचय देइछन्ति। स्वाधीनता परवर्ती काल में आत्मचरित रचना कर गोटे नूतन प्रवणता प्रकाश पाइला। समस्ते निज निजर आत्मचरित लिखिले। आत्मचरित आत्मजीवनी है। तेबे प्राय शताधिक आत्मचरित लिखा जाए विभागटी ओडिया साहित्य एक सम्मानजनक स्थान ग्रहण करेছে। प्राय शताधिक शह शह आत्मजीवनी लिखागला और आत्मजीवनी रे मध्य ओडिया साहित्य समृद्ध है। गोटे बलिष्ठ विभाग यह परिणत है। ओडिया साहित्यर भ्रमण कहानी बहु संख्यार रचित होई ओडिया साहित्य गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेছে। भ्रमण कहानी बहु संख्यार रचित होइছে एवं ओडिया साहित्य गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेছে। है स्वाधीनता पूर्व कालर समालोचना लेखा जाइथिले मध्य स्वाधीनता परवर्ती काल में समालोचनार होइछि भूय विकास एवं स्वाधीनता परवर्ती समय समालोचनार विकास होइछि। समालोचना साहित्यर आरंभ होइछि एवं मायाधर मानसिंह, सुरेंद्र महांती, नटवर सामंतराय, नरेंद्रनाथ मिश्र, कुंज बिहारी दास प्रमुख ओडिया समालोचना क्षेत्र में निज निजर दक्षता प्रदर्शन करछन्ति। ओडिया रे अनेक समालोचना रचना करिछन्ति। पूर्वरु पंडित विनायक मिश्र समालोचना लिखिबा सहित ओडिया साहित्यर इतिहास लिखिथिले। ओडिया साहित्यर समालोचना एवं इतिहास समालोचना साहित्य रचना करबा एवं इतिहास रचना करबा ओडिया साहित्यर गोटे नुआ परंपरा सृष्टि होइछि अत्याधुनिक काल रे हैला। तबे परे परे पंडित सूर्यनारायण दास, सुरेंद्र महांती, मायाधर मानसिंह, नटवर सामंतराय, कृष्णचरण बेहेरा, बंशीधर महांती प्रमुख ओडिया साहित्य इतिहास रचना करछन्ति। एमाने सब इतिहास रचना कले ओडिया साहित्य। ए समय मध्य शिशु साहित्यर मध्य विकास होइछि। अत्याधुनिक काल रे शिशु साहित्यर आरंभ होइछि जहाँ पूर्वर शिशु साहित्य कौन किछि नथिला। बहु साहित्य पत्रिका और संवादपत्र प्रकाश पाई आधुनिक ओडिया साहित्य प्रकाश और प्रसार रे प्रेरणाप्रद भूमिका नेछि के शिशु साहित्य। तेज ओडिया साहित्यर आधुनिक पर्व व्यक्ति स्वातंत्र्य ओडिया साहित्यर आधुनिक पर्वर आरंभ रे कौन थिला। तेबे यह थिला ओडिया साहित्यर आधुनिक पर्व। एबे आमे पुणी थरे मने पकेबा गोटे गोटे कथा मने पकेबा केमिति को भली भाव में अग्रसर होइथिला ओडिया आधुनिक साहित्य। प्रथम अत्याधुनिक
पर्वरे व्यक्ति स्वातंत्र्य और आत्म अन्वेषा बामावाद बा नारीवाद विशेष गुरुत्व नहीं। स्वाधीनता परवर्ती समय रे साहित्य रे नारी को नहीं अनेक साहित्य रचना करा जायछि एवं नारी को नारीवाद उपर विशेष गुरुत्व दिया जायछि। बामावाद आधुनिकता नाम रे साहित्यर केन्द्र रु मनीष को निर्वासन करागला। आधुनिकता नाम कौन करागला ना साहित्यर केन्द्र रु मनीष को बाहर कर दिगला, मनीष को निर्वासन करागला। इतिहास और आदर्शर मृत्यु घोषणा करागला। इतिहास और आदर्श को नहीं आ साहित्य रचना करागला नहीं। आमे देखिथिले आरंभ रे आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रारंभ रे एवं तार राधानाथ जुगर एवं सत्यवादी जुगर आमे इतिहास और आदर्श को नहीं ऐतिह्य को नहीं साहित्य रचना करथिले, इतिहास को नहीं रचना करथिले एवं आदर्श को नहीं आमे साहित्य रचना करथिले। ओडिया साहित्य समृद्ध थिला किंतु अत्याधुनिक काल रे मनीष को आउ गुरुत्व दियागला नहीं, इतिहास को गुरुत्व दियागला नहीं, आदर्शर मृत्यु घोषणा कर दियागला। साहित्य होगला एकांत व्यक्तिगत चिंता और चेतनार रूप विन्यास। व्यक्तिगत एकांत व्यक्तिगत चिंता और चेतनार रूप विन्यास देखा मिलला साहित्य रे। कविता है दुर्बोध्य एवं कविता पुणी थे दुर्बोध्य आड़ को गति कला। जमती मध्ययुगीय साहित्य रे कविता दुर्बोध्य होगला, भोगविलासी राजदरबार भितर सीमित रहीगला, सेमती पुणी थे साहित्य दुर्बोध्य होगला। गल्प मध्य हराई बसला गल्पत्व, गल्पर आउ गल्पत्व मध्य रहिला नहीं। नाटक आउ दर्शकों को आकर्षण कला नहीं, नाटक भी आउ दर्शकों को आकर्षण कला नहीं। एपरी अवस्था उत्तर आधुनिक पर्वर है उन्मेष। तो ये गोटे नुआ धरणर साहित्यर उन्मेष है, सेटा होची उत्तर आधुनिक है। साहित्यर केन्द्र रे पुणी थे मनीष को स्थापन कराला, पुणी साहित्यर केन्द्र पुणी मनीष को स्थापन कला। तो यही भाव में विभिन्न प्रकार मोड़ दे साहित्य गति करिछि, समय समय रे निजर मोड़ गति परिवर्तन करिछि साहित्य। ओडिया साहित्य परंपरानुसंधान और तार पुनः संस्थान लोकानुसंगिक और लोकायत चिंताधारा गुरुत्व लाभ करी साहित्य को प्रदान कला नूतन जीवन शक्ति। तेबे कौन आसला पुणी है तार अत्याधुनिक साहित्य रे मनीष को बाद दिगला। आधुनिकता नाम रे इतिहास आउ ऐतिह्य को आदर्श को मृत्यु घोषणा कर दिगला, मृत घोषणा कर दिगला, मनीष को बाद दे दिगला। पुणी उत्तर आधुनिक काल रे तार परवर्ती पर्याय रे पुणी थे मनीष को केन्द्र करी साहित्य रचना करागला है। एवं कौन कला पुनः संस्थान लोकानुसंग एवं लोकायत चिंताधारा लोक मनीष को पुणी गुरुत्व दिगला। परंपरानुसंधान परंपरा को खोजा लगे, जो परंपरा को आम भूली जाइए मझिरे से परंपरा को पुणी अनुसंधान रत हेले एवं साहित्य पुणी गोटे नुआ जीवनी शक्ति पाइला। ओडिया साहित्य उत्तर आधुनिक पर्व गति करी आपणार माटी धरिबा को चेष्टा करुछि है। उत्तर आधुनिक काल रे जेतेबेले ओडिया साहित्य गति करिछि पुणी आपणार माटी को धरिया पई चेष्टा कला, पुणी निजर कौन मूल को चली गला, पुणी निजर माटी को धरिबा को चेष्टा करिछि। अनेक परीक्षा निरीक्षा करिछि, ताहा पछ को फेरी चाहि नाही। तेबे ओडिया साहित्य उत्तर आधुनिक पर्व गति करिछि, निजर माटी को पुणी धरिबा को चेष्टा करिछि। अतएव आधुनिक ओडिया साहित्य दीर्घ 136 वर्ष मध्य केते परीक्षा निरीक्षा दे गति करिछि तार किछि हिसाब नहीं। अनेक परीक्षा निरीक्षा दे गति कर तुम देखुव आधुनिक ओडिया साहित्य रे किभली भाव में राधानाथ जुग आसुछि, गोटे राधानाथीय चिंताधारा साहित्यिक मान मध्य देखा मिलूँ। तापर पुणी सत्य जुगर सत्यवादी जुगर प्रवेश घटी संपूर्ण भाव में जातीयवादी भावधारा से आमको देखा मिलूँ। तापर पुणी टिके मोड़ परिवर्तन करिछि साहित्य, प्रेम स्वप्न कल्पना एभली भाव में साहित्य रचना गोटे सबुज आभास मिली साहित्य रे। तापर पुणी प्रगतिवादी मार्क्सवाद चेतना आसी साहित्य रे, प्रगतिवादी चिंताधारा रे ओडिया साहित्य होछि उद्बुद्ध एवं तापर स्वाधीनता परवर्ती पर्याय आसी जाइछि एवं स्वाधीनता परवर्ती समय अत्याधुनिक काल रे कौन होछि स्वाधीनतार स्वप्न भंग देखा मिली। मानववाद को छाड़ी दिया जाइछि, आदर्श को छाड़ी दिया जाइछि एवं इतिहास को भूली जाइछि। तापर पुणी किछि काल गला परे पुणी आसी जाइछि उत्तर आधुनिक काल एवं उत्तर आधुनिक काल रे पुणी ए मनुष्य जो एते दूर उड़ी जाइछि पुणी थरे से माटी मनस्क होइछि, पुणी थरे माटी को
ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ 136 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜର ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ନିଜ ରୂପ ବଦଳେଇଛି ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ହେଲା। ତାହା ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତାହା ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ରଖିଛି ତାହା ପାଠକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଥିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଆଧୁନିକ କାଳରେ କବିତା ସହିତ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ତା ସହିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଧାରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ କାମନା କରି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଜି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। এইটি চারিটি যাক চতুর্থ পর্যায় এইটি শেষ হয়েছে, এইটি লা अंतिम পর্যায়। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚାରିଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତଥାପି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।